हेलो बच्चों, मैं संजय खोलिया आप लोगों के बीच एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं जो कुछ इस प्रकार है। देखिएगा, कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो डेफिनेटली यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है बच्चे। तो आप आज बेसिक से बताएंगे। अगर आप आज वाली वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप तब जान पाएंगे कन्वर्जेंस कैसे चेक किया जाता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल का। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद जो है लगातार हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो देखिएगा, आज का क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन तो कहाँ भी, पहले आप टॉपिक को बताते हैं। तो बच्चे सुनिएगा जरा, जब इसको शुरू करते हैं, चैप्टर का नाम जो है कन्वर्जेंस। किसी भी इंटीग्रल का हम कन्वर्जेंस सीखने वाले हैं। किसका? वो भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल का। इंटीग्रल में वो भी कौन सा इंटीग्रल? इम्प्रॉपर। तो बच्चे सबसे पहले बात आती है इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता क्या है। तो देखिए, इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं यहाँ, सिंपली प्रॉपर और इम्प्रॉपर के अकॉर्डिंग। तो देखिएगा, यहाँ पे हमने प्रॉपर इंटीग्रेशन की पहले डेफिनेशन लिखी हुई है आगे। प्रॉपर इंटीग्रल्स, द डेफिनेट इंटीग्रल a to b लिमिट है जिसमें fx dx इज सेट टू बी प्रॉपर इंटीग्रल इफ रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज डेफिनेट। तो ध्यान से सुनिएगा, जो इंटीग्रेशन की जो रेंज है वो डेफिनेट होनी चाहिए, तो उसी को बोलते हैं बच्चे प्रॉपर इंटीग्रल। क्या बोलते हैं उसको? प्रॉपर इंटीग्रल्स। जैसे एग्जांपल हमने लिखा हुआ है, ये sin x एक फंक्शन है, इंटीग्रेशन इसका हो रहा है 0 to π/2। देखिए, 0 पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये π/2 पर भी। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, π/2 और 0 पर कहीं पे ऐसा वैल्यू नहीं है कि इनफाइनाइट आ रहा हो आंसर, है ना। तो लिमिट फाइनाइट है एकदम। ऐसे यहां भी देखिएगा, ये वाले एग्जांपल में 0 पे और 1 पे इस फंक्शन का वैल्यू भी बिल्कुल फाइनाइट है। तो ऐसे इंटीग्रेशन को बोलते हैं बच्चे प्रॉपर इंटीग्रल्स। ठीक है, तो पहले आप प्रॉपर इंटीग्रल को जानिएगा, ये होते हैं प्रॉपर इंटीग्रल्स। तो अब बात आती है, हम तो चैप्टर पढ़ने वाले इम्प्रॉपर इंटीग्रल के अंदर। ठीक है, सिंपल सा बात है, प्रॉपर इंटीग्रल ये होता है, अगर इसका कन्वर्जेंस बोलोगे तो इसका कन्वर्जेंस हमेशा कन्वर्जेंट आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी आप आते हैं पहले टॉपिक में, पहले समझिए मेरी बात। फिर बच्चे जो हमारा टॉपिक है मीन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो देखिएगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता क्या है बच्चे? Improper integral, the definite integrals a to b fx dx is said to be an improper integral if the interval a, b is not finite। यहां पे ध्यान से सुनिएगा, not finite, जब फाइनाइट ना हो। मींस एग्जांपल देखिए, यहां से आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये देखिए इंटीग्रेशन इस इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट लिमिट पे, तो ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है वहां पे, है ना। तो ऐसे इंटीग्रेशन को, ये एग्जांपल है एक, इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलते हैं। ये भी देखिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ठीक है, इनफाइनाइट भी है, 0 भी है, और ये भी है बच्चे इम्प्रॉपर इंटीग्रल। कैसे? 0 पे देखिएगा, ये फंक्शन 0 रहने पर x का जगह इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है, ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ऐसे इंटीग्रल जहां पे उस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइनाइट ना हो, तो उसी को बोलते हैं बच्चे इम्प्रॉपर इंटीग्रल। पिछले वाले में देखिएगा, जब हम लिमिट रख भी रहे थे तब भी उसका आंसर इनफाइनाइट नहीं आ रहा था। ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा था। तो कहीं ना कहीं इंप्रॉपर इंटीग्रल ऐसे होते हैं, समझिएगा पहले तो आप। ठीक है, तो मेन चीज में अब आते हैं, मेन पॉइंट अब बोलने जा रहे हैं इसके बाद। ठीक है, ये तो हमने बेसिक से बताई, इंप्रॉपर इंटीग्रल क्या है, प्रॉपर क्या है। तो सुनिएगा, जो हमारा चैप्टर है उसको बढ़ा रहे हैं आगे। अब हम, हमारा एक्चुअल में चैप्टर है बच्चे कन्वर्जेंस चेक करना है हमने किसी भी इंप्रॉपर इंटीग्रल का। ठीक है, कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जेंस अगर आपको बताए, कन्वर्जेंस दो टाइप का होता है बच्चे, या तो कोई भी इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा या क्या होगा, डाइवर्जेंट। हमेशा हर क्वेश्चन का आंसर या तो कन्वर्जेंट आएगा या डाइवर्जेंट या ऑक्सिलेटरी हो सकता है मे बी। तो सबसे पहले मेनली यहाँ कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट पे बात कर रहे हैं हम। समझिएगा, कन्वर्जेंस कितने टाइप का होता है बच्चे, यहाँ कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट। कोई भी इंटीग्रल या तो कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट, उसको कन्वर्जेंस भी बोलते हैं। तो चलिए इनकी डेफिनेशन बताते हैं आपको क्या होता है कन्वर्जेंस। देखिए, कोई भी चीज कन्वर्जेंस दो टाइप का हो तो बता दिया। कन्वर्जेंट कब होता है, सीधे सुनिएगा, द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज सेड टू बी क्या, कन्वर्जेंट इफ। क्या होता है, बड़ा सीधा सा फंडा है। अगर ना इंटीग्रेशन का जो आंसर आए ना बच्चे, यहां पे से सुनिएगा, चैप्टर पूरा समझ में आएगा। दो टाइप का है, ये तो समझ गए आप। तो किसी भी इंटीग्रेशन का अगर वैल्यू बच्चे फाइनाइट नंबर आए, डेफिनेट फाइनाइट नंबर आए, तो उसको हम सीधे बोल देंगे कन्वर्जेंट है। इज दैट? ऐसे अगर डाइवर्जेंट है तो क्या आएगा, जो आप इंटीग्रेशन को जब आप सॉल्व करोगे ना सिंपली, तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आएगी, ये कह सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। तो उसी को बोलते हैं बच्चे डाइवर्जेंट। और कोई बड़ी बात नहीं इस चैप्टर में, इसमें आपने सिर्फ ये बताना है कौन सा इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट है, कौन सा डाइवर्जेंट। तो पहले वाले फेज में सिंपल है मामला, इंटीग्रेशन को सॉल्व करिएगा। अगर डेफिनेट वैल्यू आया तो कन्वर्जेंट, अगर ऐसा वैल्यू कुछ आया इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, तो क्या बोलते हैं उसको, डाइवर्जेंट। सिंपल। तो इतना समझिए, ये वाला जो, अगर ये वाला स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, अगर आप इतना भी लिखे चल जाएगा। ठीक है, चैप्टर का नाम और ये नोट करें, काफी सफिशिएंट है। वो पुराना खाली बेसिक बताया आपको हमने। तो चलिए, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आएगा समझ में। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं शानदार तरीके से। ये देखिएगा बच्चे,
आपके पास ये क्वेश्चन है, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। मींस आपसे पूछ रहा है कि इस इंटीग्रेशन का कन्वर्जेंस क्या होगा, या तो ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। डेफिनेशन याद होगा, अगर एक पर्टिकुलर आंसर आया तो कन्वर्जेंट, और आंसर इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आया तो बच्चे क्या, डाइवर्जेंट। तो चलिए आंसर की ओर आते हैं। ये हमारे पास इंटीग्रेशन 1 टू इनफाइनाइट इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, दिख पा रहा होगा आपको। और बच्चे dx अपॉन x, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन जो होता है आप जानते हैं log x होता है, और लिमिट है बच्चे यहाँ पे आपके पास 1 टू इनफाइनाइट। तो चलिए अपर लिमिट रखिएगा log इनफाइनाइट माइनस log 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और log इनफाइनाइट का वैल्यू बच्चे इनफाइनाइट होता है और log 1 का वैल्यू 0 होता है। इनफाइनाइट माइनस 0 इनफाइनाइट। अब आप देखिएगा आपके इंटीग्रेशन का आंसर इनफाइनाइट आया है ना, तो ये इंटीग्रेशन क्या प्रूव हो गया, ये डाइवर्जेंट है बच्चे। देयरफॉर गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। अगर ऐसे ही आपको एक चीज बताएं, यहां पे मे बी आंसर कोई नंबर आ जाता बच्चे, कोई भी नंबर, ठीक है, तो उस टाइम इसका आंसर होता कन्वर्जेंट। सिंपल है मामला। अगर इंटीग्रेशन करिए आंसर इस टाइप का है, इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, ऐसे को कह सकते हैं नॉट एग्जिस्ट, तो इसी को बोलते हैं बच्चे ये इंटीग्रेशन क्या है, डाइवर्जेंट है। क्लियर। एक और करते हैं कन्वर्जेंट वाला, तो उससे बेहतर समझ में आएगा। इसको आप नोट कर सकते हैं। और ये अगर वैल्यू याद नहीं है आपको तो लॉग की कुछ वैल्यू याद कर लें बच्चे आप लोग। जैसे हम लिख रहे हैं लॉग ई का वैल्यू बच्चे 1 होता है, ये अलग से बता रहे हैं आपको, ये काम आती है आपको हमेशा वैल्यू। और अगला लॉग 1 का वैल्यू बच्चे 0 होता है, और लॉग 0 का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होता है, और ऐसे ही लॉग इनफाइनाइट का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। इसको नोट करिएगा, आगे काम आएगा ये, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आज की वीडियो तो हल्का सा बेसिक से बताने में है, तो कल से जब हम क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो से तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा कन्वर्जेंट है क्या, डाइवर्जेंट क्या है। अभी हम फिलहाल एक एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो उसमें थोड़ा थोड़ा कोशिश करिए आप समझने का। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चे देखिएगा इंटीग्रेशन लिमिट है 1 टू इनफाइनाइट, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है इनफाइनाइट लिमिट पे। तो देखिएगा इसको जब सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन हमारे पास लिमिट है 1 टू इनफाइनाइट, और x की पावर 3/2 को बच्चे जब ऊपर ले जाएंगे बन जाएगा -3/2 dx। अब हम लोग अच्छे से जानते हैं x की पावर -3/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा n+1 अपॉन n+1, और लिमिट है बच्चे 1 टू इनफाइनाइट। बड़े प्यार से करिएगा। x की पावर -3/2 + 1 होता है बच्चे -1/2, ऐसे ही नीचे भी -1/2, और ये लिमिट है हमारे पास 1 टू इनफाइनाइट। ये 1/-2, ये 2 ऊपर आएगा तो 2 को बाहर करिए, तो माइनस भी है तो ये -2 लिख देते हैं। और ये x की पावर -1/2 को आप नीचे लिख सकते हैं 1/x की पावर 1/2 प्लस का, है ना, नीचे आएगा तो ये, और 1/2 प्लस का पावर है तो रूट हुआ उसका मतलब, और लिमिट है हमारे पास 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है। सिंपल इंटीग्रेशन किए हैं बच्चे। अब लिमिट रखिएगा -2 अपर लिमिट मीन्स 1/रूट इनफाइनाइट, माइनस लोअर लिमिट 1/√1। एज वी ऑल नो रूट इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट इज 0, एंड √1 इज 1, 1/1 इज 1, 0 - 1 इज -1, -2 इंटू -1 बच्चे हो जाएगा 2। देखिएगा 2 आ गया आंसर, जो कि एक फिक्स वैल्यू है बच्चे, फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है एक, फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू। और इनफाइनाइट तो नहीं आया ना, तो सिंपल एक आंसर आ गया बढ़िया सा, एक फाइनाइट वैल्यू। तो आप कहेंगे ये इंटीग्रेशन क्या है हमारा, देयरफॉर गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। अच्छा यहां पे एक चीज समझिएगा, अपॉन में इनफाइनाइट ना बच्चे 0 वैल्यू होता है, सिंस 1/इनफाइनाइट = 0 लिख लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में आपको जो भी समझ में आया थोड़ा बहुत, अगला वीडियो अगर आप बढ़िया से देखेंगे, अगला जस्ट अगला वाला बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं, उसमें हम एक से एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल के कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बारे में। तो ये तो एक एक क्वेश्चन किए हैं हम, तो अगली वीडियो में बेहतर क्वेश्चन लाएंगे और उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। आज अच्छे से आप इस सारे स्टार्टिंग से देखिएगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या है, और उसमें 2 ही चीज सिंपल है, रूल तो सिंपल है, तो आप समझ गए हैं, या तो कोई भी इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। और ये भी मामला सीधा है भैया, अगर आंसर एक फाइनाइट वैल्यू आएगा तो कन्वर्जेंट, और एक इनफाइनाइट वैल्यू या माइनस इनफाइनाइट वैल्यू आए तो डाइवर्जेंट, ये है ना। और उससे पहले जो आपको बताया था इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या है, उसको आप देख सकते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको पता होना चाहिए बट कि भैया इम्प्रॉपर इंटीग्रल कैसा होता है, प्रॉपर कैसा होता है।
तो इस चैप्टर में नाम ही है कन्वर्जेंट ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको कुछ बहुत समझ आया होगा, बाकी अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे आप लोगों से।